हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोगों का बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का सेकंड चैप्टर यानी कि हैव ग्रुप स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बी ग्रुप को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड उससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस को भी बनाए हैं एंड इजीली समझ चुके हैं। राइट, अगर आप बी ग्रुप को मिस किए हैं, नहीं देखे हैं, तो जाके पहले उसको कर लीजिएगा, उस लेसन्स को कर लीजिएगा ताकि आपको ये सेकंड चैप्टर हैव ग्रुप इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हैव ग्रुप का फर्स्ट लेसन। सो फ्रेंड्स, हैव ग्रुप का फर्स्ट लेसन है यूज ऑफ हैव एंड हैज। देखिए, ये हैव ग्रुप है तो हमको इसमें हैव से रिलेटेड पढ़ना है। जैसे हम लोग को बी ग्रुप में हम लोग बी से रिलेटेड पढ़े थे, राइट, उससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस बनाए थे। उससे हम लोग को ये हैव ग्रुप में हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना है। सो हैव और हैज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, के पास है या फिर के पास रहता है। ओके, मीन्स आज जो हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे उस सेंटेंस के एंड में आपका के पास है या फिर के पास रहता है, ये सब रहेगा। क्लियर है? मीन्स आज जो हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे उस सेंटेंस में कोई चीज़ अपने पास या फिर किसी के पास होने का बात करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। सो सेंटेंस को देखने से सबसे पहले हम लोग उसका यूज को जान लेते हैं कि हैव और हैज का यूज किसके अकॉर्डिंग किया जाता है और कैसे किया जाता है। राइट, सो हैव का जो प्रयोग किया जाता है वो आई, वी, यू, दे एटसेट्रा, इसके साथ आपका हैव का प्रयोग। ओके, एंड हैज का जो प्रयोग किया जाता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनी नेम, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसके साथ ही आपका हैज का प्रयोग, बाद बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग। ओके, एनी नेम मीन्स कोई भी नाम, लेकिन वो नाम क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स सिंगल व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तब आपको हैज का यूज करना है। ओके, अगर एक से अधिक व्यक्ति का नाम रहेगा सो यू हैव टू यूज हैव। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और बढ़िया से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास एक पेन रहता है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, इसको आपको एक ही तरह से ही बनाना है। ओके, उसके बाद उसके पास 10 रुपया है, उन लोगों के पास सब कुछ है, राम के पास अच्छा ज्ञान है। मीन्स आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे इसी टाइप से, किसी कोई चीज़ हमारे पास या फिर किसी के पास होने वाला सेंटेंसेस को बनाना है। क्लियर हो गया? सो चलिए इसको बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर हम लोग का क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, हैव और हैज। क्या यूज करना है, हैव और हैज, दोनों में से किसी एक का यूज। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, जो चीज़ आपके पास है या फिर किसी के पास है उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है। उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो उसको मेंशन करना है। ये छोटा सा स्मॉल वन स्ट्रक्चर है जो काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, जो हम लोग बी ग्रुप से लेकर इसी टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हुए आ रहे हैं। राइट, और हैव हैज का यूज में अंतर तो आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, तो चलिए इसको अब बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास एक पेन रहता है, सो दोनों का ट्रांसलेट एक ही होगा। राइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, बात किसका किया जा रहा है, मेरा किया जा रहा है ना, मैं। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, और आई है तो आपके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो लग गया आपका हैव। उसके बाद हैव हैज में से हैव लग गया, आपको अभी क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आपके पास क्या है, एक पेन है ना। सो एक पेन का इंग्लिश ए पेन। सो मेरे पास एक पेन है या फिर मेरे पास एक पेन रहता है, आई हैव ए पेन। सेकंड सेंटेंस, उसके पास 10 रुपये है। राइट, सो उसके पास मीन्स वो, सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, और ही ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आपका यहाँ पे, हैज। राइट, सो हैज को लगा देंगे। सो ही हैज। उसके बाद अब आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, 10 रुपये। राइट, उसके पास क्या है, 10 रुपये है ना। सो 10 रुपये का इंग्लिश क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़। क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़। सो उसके पास 10 रुपये है, ही हैज़ 10 रुपीज़। थर्ड वन सेंटेंस, उन लोगों के पास सब कुछ है। राइट, सो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, उन लोगों के पास मीन्स वे लोग। राइट, सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। तो सब्जेक्ट लग चुका है आपका दे। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हैव अदरवाइज हैज। राइट, सो क्या यूज होगा, सब्जेक्ट आपका दे है तो आपका यूज क्या होगा, हैव होगा ना। सो लग गया आपका हैव, सो दे हैव। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट,
सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? सब कुछ। उन लोगों के पास क्या है? सब कुछ है। सो सब कुछ का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एवरीथिंग। सब कुछ का इंग्लिश क्या होता है? एवरीथिंग। सो उन लोगों के पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग। सो फोर्थ वन सेंटेंस, राम के पास अच्छा ज्ञान है, मीन्स नॉलेज है, राइट। सो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका राम, सब्जेक्ट राम हो गया। उसके बाद आपको क्या यूज करना है? हैव नहीं तो हैज। सो क्या यूज होगा? ऑब्वियसली आपका हैज यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। सो राम हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम के पास क्या है? अच्छा ज्ञान है, राइट। सो अच्छा ज्ञान का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गुड नॉलेज। क्या हो जाएगा? गुड नॉलेज। KNOWLEDGE, राइट, नॉलेज। सो राम के पास अच्छा ज्ञान है, राम हैज गुड नॉलेज। मेरे पास अच्छा ज्ञान है, आई हैव गुड नॉलेज, राइट। उसके पास अच्छा ज्ञान है, ही हैज गुड नॉलेज। सो इस टाइप से आज आपको सेंटेंसेस बनाना है। ये तो आप सिर्फ एक ही टाइप से, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस को ही बनाए हैं, राइट। लेकिन आपको क्या करना है? सेंटेंस को एक टाइप से बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको एक टाइप से बनाते हैं, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग सेंटेंसेस को एक टाइप से बनाते हैं, ओके। सो जैसे हम लोग का सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है, ये हम लोग का कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है, जो कि अभी हम लोग बनाने सीख गए थे। तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव ए पेन ना। सो आई हैव ए पेन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मेरे पास एक पेन नहीं है ना। सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ए पेन। आई हैव नॉट ए पेन। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? हैव और नॉट दोनों को मिला के लिख देना है, ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। चलिए अभी हम लोग मिला के लिख देते हैं। तो मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हैवेंट हो जाएगा। जैसे इजंट एमेंट अरंट हो रहा था बी ग्रुप में हम लोग जैसे समझे थे, ओके। या फिर लिख देते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए हैव को नोट के साथ मिलाइएगा तो आपका क्या बन जाएगा? वो हैवेंट बनता है। क्या बनता है? हैवेंट, ओके। वैसे ही हैज और नोट दोनों को मिला देने पर आपका क्या बनता है? हैजेंट बनता है, ओके। सो अभी हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस में हैजेंट और हैवेंट को यूज करना है, ओके। ये पुराना तरीका है, लेकिन आजकल ऐसे ही यूज किया जाता है और मोस्टली हम लोग को कहीं पे भी हम लोग को इस टाइप से देखने को मिलता है। दैट्स वाई हम लोग को टू वे हम लोग को पता रहना चाहिए, राइट। सो मेरे पास एक पेन नहीं है, आई हैवेंट अ पेन। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मेरे पास एक पेन है? सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका हैव निकल जाएगा बाहर। सो हैव को बाहर निकालिए, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ए पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो क्या मेरे पास एक पेन है? हैव आई अ पेन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? हैवेंट को बाहर कर देना है। सो उसको बाहर कीजिए। सो हैवेंट आई अ पेन। क्लियर है? अभी हम लोग को WH वर्ड से सेंटेंस बनाना है। सो चलिए बनाते हैं। मेरे पास एक पेन क्यों है ना। सो यहाँ पे हम लोग का क्यों WH वर्ड आ गया। सो क्यों का इंग्लिश वाई। उसके बाद हैव आई ए पेन। क्या मेरे पास एक पेन है? वाई हैव आई, सॉरी, मेरे पास एक पेन क्यों है? वाई हैव आई अ पेन। मेरे पास एक पेन क्यों नहीं है? इसको भी बनाते हैं। सो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वाई, नेगेटिव आ गया, सो हैवेंट लग जाएगा। वाई हैवेंट आई ए पेन। क्लियर है? सो वाई से तो बन गया। आपको अभी किससे बनाना है? हाउ, मीन्स कैसे से बनाना है। मतलब मेरे पास एक पेन कैसे है, मेरे पास एक पेन कैसे नहीं है। ये दोनों सेंटेंस को आपको बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ओके, ताकि मुझे पता चले ये हैव ग्रुप का फर्स्ट लेसन यूज ऑफ हैव एज को आप समझ चुके हैं, ओके। अगर आपको इसे एक टाइप से सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप बी ग्रुप में जो हम लोग एक टाइप से सेंटेंस बनाने सीखे हैं उसको जाके देख लीजिएगा। बी ग्रुप का सारा लेसन्स को आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ओके, कैसे बनते हैं। सो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बनाइए और अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने फ्लुएंसी को आप नहीं कैच कर सकते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ओके। सो ये सेशन आपको अच्छा लगा सो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी आपके साथ इंग्लिश सीख सके और दोनों आप आपस में बात करते करते आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं, ओके।
क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। द मोर यू टॉक द मोर यू लर्न। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका कोई भी लेसन मिस नहीं हो। आप डेली आप ऐसे ही कोर्स कंप्लीट अपना करते रहिएगा। ओके, सो धन्यवाद।